नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे। एक बहुत बड़ी समस्या आती है पढ़ते वक़्त कि याद नहीं हो पा रहा है। आखिर याद क्यों नहीं हो पा रहा है? हम पढ़ते समय आखिर ऐसी क्या गलतियाँ कर रहे हैं कि जिससे याद नहीं हो पा रहा है? और ऐसा क्या करें जिससे चीज़ें याद होने में आसानी हो? ये शुरू करने से पहले मैं एक आपको जानकारी देना चाहूँगा कि टेलीग्राम चैनल पर हम लोगों ने कुछ टेस्ट सीरीज़ पोस्ट की हैं, सामान्य अध्ययन की भी और सामान्य हिंदी की भी। करीब 10 टेस्ट सामान्य अध्ययन के हैं और सामान्य हिंदी के भी कुछ टेस्ट हैं। सब कुछ एकदम निःशुल्क है। आप लोग टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लें। क्रैक एग्ज़ाम विद रविकांत के नाम से टेलीग्राम चैनल है। आप उस टेलीग्राम को जॉइन करें और टेस्ट का लाभ उठाएँ, अपनी परफॉर्मेंस चेक करें, ठीक है? तो ये एक छोटी-सी जानकारी थी। अब एक दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ जिस पर बात करने वाले थे अभी कि याद आखिर क्यों नहीं हो रहा है? अक्सर होता क्या है कि हम जब चीज़ें पढ़ रहे होते हैं, याद कर रहे होते हैं उस समय, तो वो चीज़ें हमारे लिए बोरिंग सी हो जाती हैं। हमारे दिमाग में एक डर बैठ जाता है कि हमें याद नहीं हो रहा है और जब हमारे दिमाग में डर डर बैठ जाता है और चीज़ जब याद नहीं हो रही होती है, तो वो और याद नहीं होगी उस डर की वजह से। तो हमें करना क्या है? हमें सिर्फ़ अपने पढ़ने के तरीके में छोटा-सा बदलाव लेकर आना है, ठीक है? जो कि मैंने फ़ॉलो किया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। हो सकता है कुछ लोगों पर ये बात लागू ना हो, क्योंकि सबकी स्ट्रैटेजी अलग-अलग होती है, सबका पढ़ने का तरीका अलग होता है, सबका याद करने का तरीका भी अलग होता है। लेकिन आप लोग इसे आज़मा कर देखें, हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए ये फ़ायदेमंद हो या सभी लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो। तो आप लोग इसको करके देख सकते हैं या फिर किसी का कोई और भी अच्छा तरीका हो याद करने का, तो वो अपने कमेंट के माध्यम से बता सकता है। सभी के सुझाव यहाँ पर आमंत्रित हैं, ठीक है? तो देखिए 2 चीज़ें करनी है। पहली चीज़, जैसे कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल ल्यूसेंट पढ़ रहे हैं, तो ल्यूसेंट में देखिए आपको पता है बहुत ज़्यादा फैक्ट दिए हुए हैं, है ना? तो आप उनको तेज़ी से पढ़िए। किसी भी बुक को, चाहे ल्यूसेंट हो या कोई भी बुक हो, आप उसको पहले बहुत तेज़ी से पढ़िए। जल्दी-जल्दी, जल्दी-जल्दी, जल्दी-जल्दी पढ़िए। इससे क्या होगा, आपका जो कंसंट्रेशन है, वो एकदम बुक में बना रहेगा। कंसंट्रेशन भंग नहीं होगा क्योंकि जितनी तेज़ी से आप पढ़ना शुरू करेंगे, उतनी ही तेज़ी से आपका दिमाग काम करना शुरू करेगा, दिमाग चीज़ों को कैप्चर करना शुरू कर देगा। होता क्या है, हम जनरली बहुत धीरे-धीरे चीज़ें पढ़ते हैं कि जैसे कि ये मेरे सामने बुक रखी हुई है। हमने पढ़ा इसमें 1761 ईस्वी में हैदर अली मैसूर का शासक बना। हैदर अली की मृत्यु 1782 में द्वितीय आंग्ल युद्ध के दौरान हो गई। ऐसे धीरे-धीरे पढ़ा, तो पढ़ते-पढ़ते होता क्या है कि हम कुछ सोचने लग जाते हैं। उसी दौरान हमारा दिमाग कहीं और चला जाता है क्योंकि इतना धीरे पढ़ने में हमने दिमाग को मौका दे दिया कुछ और सोचने का। तो जैसे ही वो कुछ और सोचेगा, वो कहीं और चला जाएगा। अब होगा क्या, यहाँ पे 2 चीज़ें होंगी। या तो आप पूरी तरीके से उसी बात को सोचने में लग जाएँगे कि हाँ यार, आज क्या हुआ था दिन में, उसने मुझसे क्या कहा था, ये सब बातें रहेंगी। फिर थोड़ी देर बाद याद आएगा आपको कि अरे मैं तो पढ़ रहा था। एक चीज़ तो ये होगी। दूसरा ये होगा कि आप पढ़ रहे होंगे, लेकिन आप केवल पढ़ रहे होंगे, आपका दिमाग यहाँ नहीं होगा, दिमाग आपका कहीं और होगा। फिर पढ़ने के बाद में आपको एहसास होगा कि मैंने चीज़ें पढ़ी ही नहीं, मुझे चीज़ें याद ही नहीं रहीं। तो हमें करना क्या है? हमें दिमाग को मौका ही नहीं देना है कुछ भी सोचने का। हमें इस तरह से दिमाग को बनाना है कि हमारा दिमाग पूरी तरह से बुक्स में फ़ोकस रहे। शुरुआत में हो सकता है आपको अजीब-सा लगेगा, बुरा लगेगा क्योंकि चीज़ें अभी हम अलग तरीके से पढ़ते आ रहे हैं। जब भी कोई चेंजेज़ होते हैं, चाहे वो आप अपने लिए चेंजेज़ करें या किसी भी सिस्टम में चेंजेज़ करें, कहीं भी करें, शुरुआत में एक्सेप्ट करना आसान नहीं होता है। तो वही चीज़ें हमारे दिमाग के साथ भी होंगी। जब आप इसको पढ़ेंगे तेज़ी से, तो हमारे दिमाग को चीज़ अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन हमें ये आदत डालनी है। आप इसको बहुत तेज़ी से पढ़िए, जितनी तेज़ पढ़ सकते हैं आप, उतना फ़ास्ट पढ़िए। यहाँ पे तेज़ से मतलब आवाज़ का साउंड का वॉल्यूम नहीं बढ़ाना है, स्पीड बढ़ानी है। कभी पता लगा घर में पढ़ रहे हैं और बहुत तेज़ी से वॉल्यूम के साथ में पढ़ने लगे, वॉल्यूम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, स्पीड बढ़ानी है। यूट्यूब में होता है ना 1.5, 2.0 वो स्पीड। अपनी स्पीड को रखिए मैक्सिमम जितनी रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल
1761 में हैदर अली मैसूर का शासक बना। द्वितीय आंग्ल युद्ध 1782 में होता है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान उसकी मृत्यु होगी। उसका उत्तराधिकारी टीपू सुल्तान बना। 1727 में टीपू ने बादशाह की उपाधि धारण की, राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्र पक्ष लगाया और जगदलपुर का सदस्य बना। ऐसे पढ़ना है फास्ट, ठीक है। ये एक राउंड जब आप पढ़ेंगे इससे कई सारे फायदे होंगे। एक तो आप सारा पढ़ लेंगे बहुत जल्दी, तो आपके दिमाग में एक सेटिस्फेक्शन आएगा कि सारी चीज़ें मेरी आंखों के सामने से गुजर गई, पहला सेटिस्फेक्शन। दूसरी चीज़, जब ये चीज़ें करने के लिए आप अभ्यस्त होते चले जाएंगे ना, तो आपको चीज़ें याद भी हो रही होंगी। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जैसे कि आपने 10 लाइनें पढ़ी, उन 10 लाइनों में से 2-3 चीज़ें आपको याद होंगी, बाकी चीज़ें याद नहीं होंगी। आखिर ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो 2-3 चीज़ें ही ऐसी थी जहाँ पे हमारा माइंड 100% कॉन्सेंट्रेट था, और जब 100% कॉन्सेंट्रेट होगा तो वो चीज़ हमारे दिमाग में रह जाती है। बाकी जो लाइन थी या बाकी जो शब्द थे, वहाँ पे दिमाग हमारा 100% कॉन्सेंट्रेट नहीं था, कहीं और चला गया था, भटक गया था, इसलिए हमें चीज़ें याद नहीं की। फिर हम दूसरे राउंड में पढ़ते हैं, तो दूसरे राउंड में कुछ और शब्द ऐसे होंगे जहाँ पे 100% कॉन्सेंट्रेट रहेगा, तो हमें वो शब्द याद हो जाएंगे। तीसरी बार पढ़ेंगे तो कहीं और किन्हीं और शब्दों पर कंसंट्रेट होगा, तो वो चीज़ें हमें याद हो जाएंगी। ऐसा जनरली होता है। अब ये एक तरीका करना है आपको। दूसरा, आपको क्या तरीका अपनाना है दूसरे राउंड में? जब आपने पहले चीज़ें कर ली, दूसरे राउंड में आपको क्या करना है, साथ में रखनी है एक रफ कॉपी। रफ कॉपी ले लीजिए, पेन ले लीजिए, और जो भी चीज़ें आपने पढ़ी उसमें अब थोड़ी आपको स्पीड स्लो करनी है। अब क्या करना है आपको, जैसे कि 1761 में हैदर अली मैसूर का शासक बना, ये सारी चीज़ें इसमें लिखा हुआ है पहला आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 ईस्वी के बीच में हुआ, और गवर्नर जनरल था उस समय वेरलेस्ट। ठीक है, तो आपको करना क्या है, इसी पॉइंट को अपने रफ कॉपी में छोटा से लिखिए, AM फर्स्ट 1767 to 69 वेरलेस्ट। ठीक है, लिख लिया। फिर आप दूसरा लिखिए AM सेकेंड 1780-84। घसीटी लैंग्वेज में लिखना है, बहुत सजा के नहीं लिखना है, एकदम जल्दी से लिख लीजिए, जितनी जल्दी आप लिख सकते हैं। इससे भी शॉर्ट तरीका आपके दिमाग में हो तो वैसे करिए। ठीक है, जितनी आपने चीजें पढ़ी उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको याद नहीं हो रही थी उनको आपने उसी टाइप लिख लिया। जब आप लिख लेंगे फिर आप क्या करिए, बुक को कर दीजिए बंद। अब बुक को बंद करने के बाद आप केवल उन्हीं चीजों को पढ़िए जो आपने रफ पेज में लिखे थे, वो आपके तैयार हो गए शॉर्ट नोट्स। उसको आप एज ए शॉर्ट नोट्स यूज कीजिए, आपको बुक उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सारी चीजें आपको रिकॉल हो जाएंगी, याद होंगी। दिमाग को ब्रेन स्टॉर्मिंग करने की कोशिश करिए बुक रखने के बाद कि मैंने क्या क्या चीजें पढ़ी, कौन सी चीजें मैं भूल रहा हूं। उन शॉर्ट नोट्स में से आप उन चीजों को रिवाइज करने का प्रयास करें। उस रफ कॉपी को आप ये सोच के ना लिखें बिल्कुल भी कि मैं इस पर शॉर्ट नोट्स बना रहा हूं, कि पता लगा एक ब्लैक पेन रख लिया, एक रेड पेन रख लिया, एक ब्लू पेन रख लिया और सजा सजा के लिख रहे हैं। ये करोगे तो बहुत टाइम चला जाएगा। शॉर्ट नोट्स ऐसे बनाओ जो आपको ही समझ में आए। अगर नोट्स ऐसे बने हैं जो केवल आपके समझ में आ रहे हैं, किसी और के समझ में नहीं आ रहे हैं, तो शॉर्ट नोट्स बहुत अच्छे बने हुए हैं, क्योंकि शॉर्ट का नाम ही है शॉर्ट नोट्स। तो शॉर्ट जितने ज्यादा होंगे उतना ही अच्छा होगा। अपने अंदर एक कुछ ऐसी चीजें, इनोवेटिव चीजें लाइए कि आप उसको कितना शॉर्ट कर सकते हैं, कैसे चीजें इजीली याद कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें करनी है आपको। ठीक है, तो मुझे यही बताना था कि कैसे याद करें, क्योंकि मेरी अभी किसी एक व्यक्ति से बात हो रही थी, उनका फोन आया था, उनकी यही समस्या थी कि सर याद कैसे करें, आखिर याद करते हैं तो भूल जाते हैं। पहली बात तो ये एक सामान्य समस्या है, सभी लोगों के साथ में होता है। आप याद करेंगे भूलेंगे ही, आप कंप्यूटर नहीं है कि एक बार कोई भी चीज फीड कर दी तो वो उसमें सेव रहेगी हमेशा, ऐसा कुछ नहीं होता है। चीजें भूलेंगे ही, सामान्य सी बात है। याद करेंगे तो बार बार यादें होंगी। अब देखिए बहुत से लोगों ने जो जितना ज़्यादा याद कर लेगा, जितना ज़्यादा रिकॉल कर लेगा, वो उतना ज़्यादा अच्छा एग्जाम में परफॉर्मेंस करके आएगा, उसी के सेलेक्ट होने के चांसेस भी रहेंगे। तो यही सारी चीज़ें आपको करनी है। लिख लिख के याद करें। मैं हर बार कहता आया हूँ ये बात कि लिख लिख कर याद करें, चाहे वो GS हो, और हिंदी में तो आपको लिख के याद करना ही है। वर्तनी को लिख लिख के याद करिए। दिमाग के साथ हाथ को भी पता होना चाहिए कि आशीर्वाद कैसे लिखा जाता है, उज्ज्वल कैसे लिखा जाता है, ज्योत्सना कैसे लिखा जाता है। इन तीनों शब्दों का कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, इनकी सही वर्तनी क्या है। उच्चारण सही करेंगे तो आपकी जो वर्तनी है वो भी ठीक होगी। बहुत से लोग आशीर्वाद बोलते हैं, आशीर्वाद बोलते हैं, लेकिन सही
उच्चारण क्या है? आशीर्वाद। उच्चारण ठीक होगा तो वर्तनी भी ठीक होगी। उच्चारण को ठीक करिए, समझिए कौन सा अक्षर पहले है, कौन सा अक्षर बाद में है, किसको पहले बोलना है, किसको बाद में बोलना है। उच्चारण और वर्तनी में सीधा संबंध होता है। उच्चारण अच्छे होंगे तो वर्तनी भी अच्छी होगी। घटना चक्र पूर्वावलोकन हिंदी वाली रट जाइए एकदम। जितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं उसको, जितना ज़्यादा लिख लिख के पढ़ सकते हैं उतना तैयार कीजिए उसको। हरदेव बहारी से चीज़ें तैयार कर लीजिए, वासुदेव नंदन से कॉन्सेप्ट तैयार कर लीजिए, हिंदी आपकी हो जाएगी। और जीएस के लिए रीजनिंग वाले क्वेश्चन जरूर अच्छे से कर लेना, पक्के नंबर होते हैं। करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से कर लेना, केवल रीजनिंग को करंट करने से ही आपके 30 के आसपास नंबर हो जाएंगे, ठीक है। बाकी पॉलिटी पे बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए, ज्योग्राफी पे अच्छे से ध्यान दीजिए, साइंस पे अच्छे से ध्यान दीजिए। छोटे छोटे टॉपिक्स जो मैंने कई बार बताए हैं, एग्रीकल्चर, यूपी स्पेशल, वन रिपोर्ट, इनको अच्छे से पढ़िए। ये 2 महीने ना केवल आपका, आपके परिवार का समय बदल देंगे, ठीक है। आपके प्रति लोगों की राय बदल देंगे और वो सब कुछ आपके हाथ में है, ठीक है। मिलते हैं अगली बार किसी और टॉपिक पर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, ऑल द बेस्ट।